नमस्ते दोस्तों और बच्चों। आज से मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग लाइफ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस यही है कि ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और मोमेंट्स होते हैं। ऐसे माहौल हो जाते हैं कि उनमें हम फंसे हुए पाते हैं। स्ट्रेस बहुत होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है और हम बस किस तरह से वहाँ से उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं या उन सिचुएशंस ना हो उसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों को हम एनालाइज करेंगे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का। ऐसे जो ज़िंदगी के मोड़ और सिचुएशंस और मौके हैं, मोमेंट्स हैं, उन सारे को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस को हम कवर करें। उनमें हम डीप डाइव करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे और उसका रूट कॉज वगैरह सब चीज़ जानने के बाद हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। आज का इंट्रोडक्टरी सेशन शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम नोडिल देव है और मेरा उम्र 50 है और मैंने कॉलेज के पहले से जॉब शुरू कर दिया था। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग मोड़ पे मैंने काम किया है, छोटे काम से लेके बड़े काम, और आज मैं एक प्रोग्राम मैनेजर हूँ, डिलीवरी मैनेजर हूँ। तो इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। तो इतने सारा जो एक्सपीरियंस है मेरा, उससे मुझे लगा कि मैं सोसाइटी को, आप सब लोगों के साथ उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस करते हुए, डिटेल में जाते हुए, और आप लोग भी समझ पाओगे कि हम सही तरीके से हम डिटेल में जा पा रहे हैं। तो आप जब देखोगे कि सही तरीके से हम डिटेल में जा पा रहे हैं और हम जब आगे और पीछे की सारे बात करते हुए सोल्यूशन पे बात करेंगे, तो आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इन ऐसे सिचुएशंस को हम इस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब जब हम अलग अलग सिचुएशंस पे हम डिस्कस करेंगे, तो आपका लाइफ में जब भी इस टाइप के सिचुएशंस होंगे, उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे और आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। तो हम ज़्यादा डिटेल में जाने के पहले हम एक मेन बात कर लेते हैं कि लाइफ क्या है। हम सब जानते हैं लाइफ क्या है, राइट? जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के, अलग अलग मुकाम होते हैं लाइफ के, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब चेंज हो जाता है। आपका डिपेंडेंट होने से लेके इंडिपेंडेंट होने से लेके आपका सोशल लाइफ वगैरह सब चीज़ें में आप किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, जो आपकी ज़िंदगी की जो कहानी है, वही होता है ज़िंदगी। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो हर कोई ये बोलेगा कि भैया, अगर कोई मुझे ये बोले कि तुझे जो वरदान चाहिए मांग ले, आइडियल ज़िंदगी ले ले, तो मैं ये कहूँगा कि सुकून भरा होना चाहिए, मेरे पास सब चीज़ें होनी चाहिए, आराम से ज़िंदगी कट जाए, रिलैक्स होके ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। असलियत में तो ऐसा है नहीं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स और सिचुएशंस होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। किसी में आप ज़्यादा फंसे हो पाओगे, किसी में कम फंसे हो पाओगे। तो इस वजह से ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है, बट आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ये सब जो मेरा सोच है, इस कोट की वजह से है। तो मैं आपको कोट पढ़ के सुनाता हूँ। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। ये C.S. लुईस ने लिखा था। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप लोग समझ चुके होंगे कि आप ज़िंदगी में पीछे जाके, स्टार्टिंग में जाके आप चेंजेस नहीं कर सकते हो ताकि आपका आज या फ्यूचर बेहतर हो जाए। नहीं कर सकते हो। जो टाइम बीत गया वो बीत गया, ख़त्म। पर आप आज से आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो, ऐसे तरीके से आगे के ज़िंदगी के हर मुकाम पे आप खुद को संभाल सकते हो, जिससे कि आपका
आज और फ्यूचर बेहतर हो जाए। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ऐसे जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, अगर कोई ऐसा किताब हो या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जहाँ पे बोलूँ कि मैंने इस काम की वजह से डांट खाया है तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, और हम गलती से जो भी मिस्टेक्स होता है, मिस्टेक से हम सीखते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम हेल्पलेस क्यों खुद को पाते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस आपके लिए नया होता है, इसलिए आप खुद को फंसे हुए पाते हो। अगर आपने वो सिचुएशन पहले हैंडल किया हुआ है तो आप फंसे हुए नहीं पाओगे, राइट? आपको पता है कि क्या करना होगा, आप शांत दिमाग से आप वो चीज़ करके आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो सिचुएशंस और वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो आप पहले से तैयार होंगे, आपकी तैयारी होगी, आपको पता होगा कि ऐसा हुआ है, हाँ मैंने पहले भी सुना था कि ऐसा हो सकता है, तो मुझे अभी इस तरह से काम करना होगा। आपका पढ़ाई के टाइम पे जो आपके वेल विशर्स हैं, मैं बच्चों आपसे बात कर रहा हूँ, जो आपके वेल विशर्स हैं उनके अच्छे सुझाव को अगर आप फॉलो करते हो, आपके पेरेंट्स के अच्छे सुझाव को आप फॉलो करते हो, टीचर्स के अच्छे सुझाव को आप फॉलो करते हो, तो आप देखोगे कि आपका एडुकेशन जो है वो इस तरह से होगा कि आपके लिए आगे चीज़ें ईजी हो जाएगी, आपको बेहतर जॉब मिलना और जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जो फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा होगी। तो ये सब जो सारे जो चैलेंजेस और सिचुएशंस है ना, ये सारा आपके डिसीजंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पीछे के ज़िंदगी के हिस्से में आपने क्या डिसीजंस लिए हैं और किस तरह से उसको ढाला है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हम ऐसे सारे सिचुएशंस वगैरह अब अभी से डिस्कस करने और समझना शुरू कर दें तो आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आप ऐसे सिचुएशन फंसने का चांस आपका कम हो जाएगा, ठीक है? तो जो प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में आती हैं वो प्रॉब्लम्स ही कम हो जाएंगी, आप उसको बंद नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स रहेंगी, सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स और छोटे मोटे भी आते रहेंगे, पर वो आएंगे जो हमारा आपने डिस्कस ना किया हो और उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हमारा आप डिस्कस कर चुके होंगे तो आप पहले से ही तैयार रहोगे या पहले से ही अवॉइड भी कर सकोगे बहुत सारे सिचुएशंस को। समझ रहे हो कि ये बहुत ज़रूरी है, ये जो पूरा जो एक कंटेंट है, ये कंटेंट या ये जो एक सोच का जो इंस्टीट्यूशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, ये आपको पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, खाली आपको थोड़ी देर मेरे वीडियोस देखने बस। तो ये सारे सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स में एक मेजर पार्ट जो रोल प्ले करता है वो है आपका सोच और पेशेंस। बोलने के लिए बहुत इजी है कि आप सोच प्रैक्टिकल रखा करो और पेशेंस रखा करो, तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे सिचुएशन। तो ये एक सोच का तरीका है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? मतलब ये तो कहने के लिए आसान है पर प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। सिचुएशन कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपका बॉस गुस्सा कर रहा है, तो आप चुप थोड़ी ना रहोगे, रिएक्ट भी करोगे, तो आपका रिएक्शंस भी होंगे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, पर ज़्यादातर रिजल्ट नेगेटिव होता है, आप जानते हो ये जो। पर अगर इसमें मैं ये कहूँ कि आप फिर भी आप अपना सोच को बदल सकते हो, आप अपने पेशेंस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये मैं गलत नहीं बोलता। उसका बाद एक ही एग्जांपल लूँगा, एंगर मैनेजमेंट, ठीक है? एंगर मैनेजमेंट एक थेरेपी होता है जो कि जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उनको एंगर मैनेजमेंट का सेशन के लिए बुलाया जाता है, और जब वो सेशन ख़त्म करके जाते हैं, एक दिन की बात नहीं है, कुछ हफ्ते लगते हैं, वो थेरेपी ख़त्म होने के बाद उनका गुस्सा काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, काफ़ी कंट्रोल कर सकते गुस्से। तो आप समझ सकते हो कि अगर सही तरीके से सही चीज़ बताया जाए और उसको फॉलो किया जाए तो आप अपना सोच को बदल सकते हो, अपने दिमाग पे कंट्रोल रख सकते हो। तो इसी तरीके से आप सोच को प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कन्वर्ट, और पेशेंस लेवल भी बढ़ा सकते हो। तो ये सारा चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे करना है, और धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस में लाते रहोगे तो देखना कि
लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस में आप कॉन्फिडेंटली आप निकल पाओगे आराम से। और एक बात आप लोगों को पता ही है कि चाहे आप तैयार हो ना हो, सिचुएशंस आते रहेंगे, इससे बाहर निकलते भी जाओगे। ठीक है, चाहे आप मेरा सेशन देखो ना देखो, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं, राइट। पर फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि एक तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी, ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इन प्रॉब्लम से आप जल्दी निकल पाओगे। ठीक है, दिमाग में कम स्ट्रेस लेके। अब हम इस चीज़ का दूसरा हिस्सा देखते हैं। ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? प्रॉब्लम्स आते हैं, हैंडल करेंगे, दोस्तों के मदद से, दूसरों के मदद से, और बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात है? देखो, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड बहुत फ़र्क पड़ता है। अब खुद प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, राइट, फिलोसॉफिकली नहीं। प्रैक्टिकली आप देखो, सुबह 4-5 बजे उठा है बंदा, ऑफिस के लिए जा रहा है या कॉलेज के लिए जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है, जो भी है, समझो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के हिसाब से ऑफिस के लिए जा रहा है। अब ऑफिस के लिए जाने के बाद ऑटो लेके, लोकल ट्रेन के धक्के खा के, झगड़ा करके, किस तरह से फिर ऑटो लेके ऑफिस पहुंचा। फिर ऑफिस में प्रॉब्लम्स होती है, एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो पाता है आपका बॉस के साथ, या काम से रिलेटेड, या बॉस को आपको लेके एक्सपेक्टेशन वगैरह मीट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्लस ऑफिस पॉलिटिक्स और ऐसे चीज़ें जो चलता रहता है। ये एक दिन की बात बोल रहा हूँ मैं, एक दिन की बात बोल रहा हूँ। कभी ऐसा कोई दिन हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ये भी पॉसिबल है, पर अक्सर प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, चाहे छोटे हो बड़े हो। अब आप सोचो, अब इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो थोड़ा सा ध्यान से। अगर आप स्टॉप वॉच यूज़ करो तो आप देखो कि आपका दिन के 24 घंटे में से कुछ 6-7 घंटे माइनस कर दो, सपोज 18 घंटे में से कई घंटे जो है ना, आपके दिमाग में ये सब सिचुएशंस आपने फेस किया है और दिमाग में रहता है। ऐसा नहीं कि वो बॉस के कमरे में जाके झगड़ा करके, या ट्रेन में झगड़ा करके, या रास्ते में झगड़ा करके, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ स्विच अपने ऑफ कर दिया तो दिमाग वापस से नहीं, वो बहुत देर तक या आधे दिन तक वो दिमाग में रहता है, परेशान करता है। तो कई घंटे जो है ना, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलता रहता है। और उसका असर क्या होता है पता है? उसका असर ये होता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम पे। ठीक है, आपका दिमाग को गर्म रखता है, आपके मूड को गर्म रखता है, और आगे जाके आपके हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, उस पर आते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, 3-4 घंटे या जो भी जितने भी घंटे दिमाग में रहे हैं, उसके बाद आप अगर सोच रहे हो कि वापस से रीसेट हो जाएगा ज़ीरो में आपका दिमाग, वैसा नहीं होता। हाँ, सारा चीज़ निकल जाएगा एक टाइम बाद, ठीक है, रिलैक्स होके घर आके, सो के उठ के, जो भी। बट रीसेट में ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, 100 में से 5 या 10 रह जाता है। आप सोचो, डेली के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली के जो स्टेप के सिचुएशन है, या कुछ कुछ दिन बाद ये जो सिचुएशंस हैं, उसमें जो 5-10 ये जो जुड़ता जाता है, आप सोचो आपके दिमाग में वो असर करता ही है, आपको असर करता ही है। ये हॉट टेम्पर्ड वाले लोग या जो भी हैं, ये ऐसे नहीं कि अचानक हॉट टेम्पर्ड हो रहे हैं, ये सारा दिमाग उनका मैनिपुलेट हो के बगैर हैंडल किए, मैनेज करके वो सब प्रॉब्लम हो जाता है उनको। तो ये जो चीज़ें जो जमती है ना, अल्टीमेटली आपका हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन हेल्थ को अफेक्ट करता है, प्लस आप क्या करते हो कि 2 चीज़ें होती है, आपका काम में भी उसका असर होता है, आपके घर में भी उसका, फैमिली में भी उसका असर होता है। काम में आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, आपका घर में आप फैमिली को टाइम देना, एंजॉय करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, उसका आपका मन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तो एक लूप हो गया। दूसरा लूप आपका हेल्थ का है, जिसमें ये सब स्ट्रेस हार्मोन की वजह से और ये सब मेंटल सिचुएशन के हिसाब से खाने पीने में आपका चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा टेस्टी खाना पसंद आएगा, बाहर आप खाना ज़्यादा शुरू करोगे, ऑयली चीज़, डीप फ्राइड चीज़, ठीक है, जिससे कि डोपामिन वगैरह आपको मिले, आपको थोड़ा सा फुलफिलमेंट, खुशी का फील होगा, तो वो चाहिए होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे या जितने पॉइंट्स जुड़ेंगे, उतना आपको खुद को हैप्पी फील करने की टूल्स चाहिए होते हैं, बहाने चाहिए होते हैं। तो आप रील्स ज़्यादा देखोगे,
आप बाहर खाना ज़्यादा खाओगे, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपका हेल्थ बिगड़ता रहे। हेल्थ बिगड़ेगा तो आपको फिज़िकली भी प्रॉब्लम आएगी, और फिज़िकली प्रॉब्लम आएगी तो मेंटली भी प्रॉब्लम आएगी, मेंटली प्रॉब्लम आएगा तो फिर ऑफिस के काम में भी प्रॉब्लम आएगा, घर के इसमें भी आपको दिक्कत आएगा, लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी आपको दिक्कत आएगा। तो ये एक बहुत ही विशियस लूप है, ये खाली दो अलग अलग लूप नहीं है, ये एक्चुअली इस टाइप से लूप है जो चलता रहेगा और आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे एक्सेप्शंस बहुत कम होंगे जो बचपन से लेके मृत्यु तक जिनका लाइफ एकदम परफेक्ट रहा, सुकून भरा रहा, शांत रहा, ठीक है, वो आप समझ गए, ठीक है। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल दें, बट प्रैक्टिकली यही होता है। तो इन्हीं सारे लूप्स को हमें कम करना है। इसमें जो लूप्स के जो है ना डॉट्स जो है, मतलब जब वो लूप शुरू होता है, वो जो शुरू होने वाले जो डॉट्स हैं उनको डॉट्स को कम कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली लूप तो चलेगा पर कम चलेगा। और बीच बीच में एक्सरसाइजेज और बहुत सारी चीज़ें करके उसका नेगेटिव इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन पूछना, दूसरे के साथ कंपेयर करना, उसके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास कम है, उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे सवाल, आप सवाल गिनते रहोगे ना, सुबह जब निकलने से लेके जो चीज़ें देखते हो, लोगों को देखते हो, आप कंपेयर करने लगते हो, बहुत से सवाल जो है ना वो भी जो है ना पॉइंट्स बढ़ाते रहता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो जो आपका जो लूप है वो लूप में पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे, आपके स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें से एक ही हम ये सवाल सोचना बंद कर दें, उसके भी हम तरीके हैं हमारे पास, वो सब हम डिस्कस करेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स वहीं पे हैंडल हो जाएगा। और बाकी सिचुएशंस के लिए अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो सिचुएशंस आने भी नहीं तो देंगे ना, राइट। सिचुएशन आने दे देंगे जहाँ पे वो प्रॉब्लम 10 बार हो सकता है, हम उसको अवॉइड करने के लिए जो भी स्टेप्स लेंगे वो 10 बार की जगह पे 2 बार होगा, 3 बार होगा, ठीक है, पर 10 बार नहीं होगा, तो कम प्रॉब्लम होगा, तो लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आज का हम इंट्रोडक्शन सेशन ख़त्म करने के पहले हम खाली 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस किस टाइप के पॉइंट्स होंगे। कि हाउ टू मैनेज कॉम्प्लेक्स वर्क, हाउ टू मेक योर वर्क सिंपलर एंड ईजियर टू डू, ठीक है। आप अपने डेडलाइन को कैसे इजीली मीट कर सकते हैं, आप डिफ़िकल्ट मैनेजर और कलीग से कैसे आप मैनेज कर सकते हैं उनको, आप लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, एफर्ट एस्टिमेशन कैसे, लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई इजीली कैसे किया जा सकता है, वर्क में पैशन की क्या ज़रूरत है, इनिशियल डेज काम में कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गया, ठीक है, जॉब ढूंढना भी मुश्किल है, उसमें क्या सोच, क्या तरीका और वो सब चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि जॉब मिल गया तो जाके बैठ जाऊंगा, काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, होने को ऐसा हो सकता है, बट खुद का इम्प्रेशन अच्छी जमाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें किया जा सकता है, इजीली मैनेजेबल है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आगे की जॉब के लाइफ के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप समझे हो कि लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करना कितना ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों और बच्चों के साथ ये चैनल के ये सारे वीडियोस शेयर करेंगे, और जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कस करना है वो भी मैं करूँगा, और हम लोग आगे जाके वन ऑन वन कॉल पे भी बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करके सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं, और बैठ के भी हम पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। खाली मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करने की बात नहीं है, आपका भी जो एक्सपीरियंस है हम शेयर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया है, और आगे भी सेशंस आपके बहुत काम के होंगे। इसी उम्मीद से मैं आगे में काम करता रहूँगा, और आपके कमेंट्स और लाइक्स और शेयरिंग का मैं वेट करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।